धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे मोमिनो, सुनियो ए बीतक। अब आगे तुमको कहूँ, जो हुआ हुक्म हक। जो हुआ हुक्म हक, अब हमको क्या करना, ये क्यों लावे ईमान। परम आदरणीय, परम वंदनीय, धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, कुर्बानी का भाव दिल में तभी आता है जब स्वरूप की पहचान होती है। अब ये हम बीतक से तो सुन ही रहे हैं, और वाणी में भी इसका बहुत महत्व कहा गया कुर्बानी का। मोमन कहिए वाको, जो छोड़े 14 तवक। एक माँ सिवा अल्लाह के और सब करे तरक। 14 लोग को छोड़ के अपना ध्यान धनी के चरणों में लगा। और कीर्तन में पूरा प्रकरण कुर्बानी का है। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी की भावना किसके दिल में आएगी? जिसने धाम धनी के स्वरूप को देख लिया, पहचान लिया। तभी दिल में फिर माया की कोई बात रहेगी ही नहीं। कस न पाइए कसौटी बिना, रंग दिखावे कसौटी। कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी। जैसे सोने को 16.5 बार अग्नि में तपाया जाता है, इसी तरह से आज मोमनों की प्रेम की परीक्षा की घड़ी आ गई कि इस कसौटी के ऊपर कौन खरा उतरता है। उसका कच्चा ईमान है या पक्का ईमान है। दावा तो आज हम सब ले रहे हैं। आज हमारी भी परीक्षा की घड़ी है। वो तो उस समय थी मोमनों की, तो हम भी तो मोमन ही कहते हैं अपने आप को, कि हम कितनी कुर्बानी धाम धनी के लिए या किसी सुंदर साथ को जगाने के लिए कर रहे हैं। वो भी तो एक सखी साकुमार को जगाने के लिए
शिरजी साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं, और आगे ये जो 12 मोमन हैं अब कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, और मौत का उनको पता है, पता नहीं हम वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। सुरातन सखियन का मुक्ते कहा ना जाए, महामती कहे सो समया निपट निकट पहुंचाए। उनकी शूर वीरता तो अब पता लगेगी कि उनकी गिनती तामसी सखियों में है, राजसी सखियों में है कि स्वासी सखियों में। क्योंकि जो तामसी सखी ब्रिज से गई, एकदम इतना प्रेम था, एकदम निकल गई। वही आज देखें हम, कितना उनके अंदर मोमन भी 3 तरह के कहे गए हैं यहाँ पर। एक तो सुनते ही कुर्बान, ये 12 मोमन उनमें से हैं, बैठे तो 50-60, और उनको देख के पीछे वालों में भी जोश आता है। जो मोमन अभी पूरे जागृत नहीं हुए थे उस समय, बीतक में सारी बातें लिखी हुई हैं। मोमन वो भी कुर्बानी के लिए फिर बाद में सोचते हमें भी करनी चाहिए, और जो सबसे आखिर में रह जाते हैं वो तो क्या भाई, तो गए हैं राजी, अगर हैं भाई परम धाम के तो ले ही जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, अब हमने आज देखना है कि हम कहां पर खड़े हैं। परीक्षा तो सबकी होनी है, और खासकर तो मोमनों की परीक्षा है। महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंग के आए पहुंचे इशक अवध। अब ये प्रयाण कर रहे हैं, श्री जी को तो भोग और गा दिया कल, उन्होंने तो आशीर्वाद दे दिया कि मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए, कोई फिक्र की बात नहीं है। अब मोमन आपस में सलाह कर रहे हैं कि अब हमें सबसे पहले क्या कदम उठाना है जिससे साकुमार भाई औरंगजेब को ईमान आ जाए कि इमाम मेहंदी आ गए हैं, जिनका आना 11वीं सदी में लिखा था। 10वीं ईसा 11वीं इमाम, तो 11वीं में तो श्री जी साहब हरिद्वार में जाहिर हुए सबके सामने। अब मोमनों के यहाँ 12 मोमनों मिलके अब सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना है। बिना आपा दिए और ना लिया जाए, बिना आपा दिए अपने आप को कुर्बान करना है, फना करना है, ये सोचकर 12 मोमन तैयार हैं कि आज हमने जाना है। अब राजी ने जो करना है करें, हम तो कुर्बानी के लिए, हमारा अगर शीश भी कट जाता है तो भी हमें कोई परवाह नहीं है। कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर है, और जो कायर हैं उनके दिल में तो डर बैठा हुआ है। अब ये देखें पता नहीं वापस भी आते हैं कि नहीं आते। पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्म, अब जो पीछे हैं वो भी सोच रहे हैं कि हमें भी अपनी आत्म को कुर्बान करना चाहिए। सिर्फ सोच रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। एक आशिक इन भांत के तन मन दिया वार, और ये कौन से आशिक हैं जिन्होंने अपना तन मन वार दिया, घर परिवार को नहीं देखा, ये उनमें इनकी गिनती है। इन 12 मोमनों ने जो कुर्बानी करी है उसी का अनुसरण आने वाला समाज करेगा। श्री जी आगे पाती में लिखते हैं, एक लक्ष्मण इनमें और शेख बदल, अब महामती लालदास जी कह रहे हैं उनके नाम सुन लो, इनका नाम सुने से जीवा पवित्र हो जाएगी। इनके नाम सुनोगे तो ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना समझो। हमने राज्य का 12 बार नाम ले लिया, क्योंकि ये खासल खास ब्रह्म सृष्टि है। और इनमें देखिए शेख बदल और कायम मुल्ला, उसको पैसे के लिए रखा गया था कि भी तूने हिंदी से फारसी में कराना है, और फौरन उसको ईमान आ गया। और 10 तन हिंदू के हैं। अब उनके सबके नाम सुनने हैं। और भीम भाई रहे सूरत के
महाजर। और ये सूरत के महाजर हैं, इनका भी नाम आया है। भाई सोम जी खंबात से आए मिले थे ईत। और ये हर कौम जी ये खंबात से आए हैं। नाग जी सूरत से चले छोड़ कबीला खास। नाग जी भी सूरत से आए हैं, इनका नाम गरीब दास रख दिया गया था। हिमाई बुंदेलखंड से आया ले ईमान। हिमाई भाई बुंदेलखंड से आए हैं, इनको भी पूरा ईमान था, तभी 12 मोमिनों में इनकी भी गिनती हो गई है। दयाराम दिल्ली में ने था ईमान लिए जोश। दया राम जी का बहुत बड़ा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार है। एक जने को ही सिर्फ ईमान आया है, और इनके और भी भाई हैं, किसी को कोई ईमान नहीं है। चिंतामण ठट्ठे मिने लाए थे ईमान। और चिंतामणि जिन्होंने गादी भी छोड़ दी, शीशे भी छोड़ दे, अपना नाम भी बदलवा लिया श्री जी से, और कुर्बानी करने चल पड़े हैं। चंचल बड़े ईमान सो रे खिदमत में होशियार। चंचल भाई भी दिल्ली के सुंदर साथ हैं, जो यहाँ पर कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं। रहे दुकान अपनी ये जो गंगा राम। और गंगा राम जी की अपनी दुकान है, अच्छा कारोबार है, वो भी ईमान लेके कुर्बानी के लिए चल पड़े हैं। बनारसी उगाई करें ताजा लाया ईमान। और बनारसी दास अभी उगराही के लिए काम करते थे, अभी ताजा ताजा ईमान लाए। अब देखिए पुराने मोमन उस समय के, जिन्होंने बहुत समय से पहले तारतम लिया है, वो उन्होंने अपना आगे नहीं आए हैं, जो ताजा ताजा ईमान लाए हैं, काया मुल्ला हैं, ये बनारसी दास हैं, एकदम फना होने को तैयार हैं। और साथ बहुत है कोई ईमान कोई मुनाफक। और भी सुंदर साथ हैं, जो ईमान वाले भी हैं और मुनाफक भी हैं। यह मसलत करके जाए खड़े मस्जिद में। अब ये मसलत कर लेते हैं, वेश पूरा बदल लिया है, टोपी के ऊपर माला लगा ली है, जैसे मुसलमानों का पहरावा है, झबले और खुले कुर्ते जैसे मुसलमान पहनते हैं, वो पोशाक पहन ली है। राजी इनसे किसी से कलमा नहीं पढ़वा रहे हैं। आज भी तो हम देखिए हमारी क्या है वेशभूषा, आज क्या होनी चाहिए, और आज पैंट के बिना भाई लोग घर से बाहर नहीं निकलते। तो वो अगर उस समय उन्होंने भेष बदल भी लिया, तो कौन से उन्होंने उजू 14 अंग कर लिए, या जाके उन्होंने नमाज पढ़ ली है। ये तो सिर्फ जो संकीर्ण विचार वाले हैं वही इस बात को सोचे। अगर हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, शरीर से तो हैं। अगर 6 बच्चे पैदा हुए हैं, हिंदू वाले बच्चे को मुसलमान के घर भेज दो, तो वो बड़ा होकर अल्लाह अल्लाह ही तो करेगा, लेकिन पैदा कहाँ हुआ है वो हिंदू के घर में। इसलिए आत्म सबकी, जीव तो सबके अंदर एक जैसा है, ये भेदभाव तो हमने बना रखे हैं। गावत सनंदे जोश में आशिक होने से। और गावे सनंदे जोश में, और ये नहीं कि मुर्दा दिल है, डर रहे हैं या कांप रहे हैं, मस्जिद में जाके पूरे जोश के साथ बिना एक मोहम्मद के सनंदे गाने लगे। इमाम जो मस्जिद का तिन्ने सुनी पुकार। एक तो सुंदर साहब जी इमाम मेहंदी कहा गया है, और ये जो मुसलमानों में पुजारी कह लो, महाराज कह लो, उनको कुरान में भी इमाम कहा गया है। तो वो मस्जिद का पुजारी, महाराज या इमाम, उसने जब ये मोहम्मद साहब की सिफत सुनी, तो वो ऊपर एक भौम ऊपर रहता था, फौरन सीढ़ियों से उतर आया और खुश हो गया बड़ा कि आज दिन में दोपहर के समय मोहम्मद साहब की सिफत कैसे गाई जा रही है, कि जैसे सूरज उग गया हो, कि वो अल्लाह ताला इस समय जाहिर होने का उनका समय आ गया है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। रहमत रहमत करके
हुई हक सुभाने। जैसे हम कहते हैं मेहर करो राजी मेहर करो, तो वो ऊपर उठा के कहता है रहमत, खैर दो रहमत करो। मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ। इन 12 मोमिनों को कहने लगा भाई मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें लेकर के जो है औरंगजेब बादशाह के पास जाऊं। मोमिन तो यही चाहते थे। अब जामा मस्जिद के बाद लाल किले में जो है औरंगजेब बादशाह रहते हैं, बीच में एक सड़क पड़ती है और वो वहां पर उनको हाथ पकड़ के 12 मोमिनों को ले जाता है। और बरादरी वहां पर है, नाम सबने सुना होगा। और कमर भर ऊंचा वहां चबूतरा होता है जहां पर बादशाह आकर ऊपर खड़ा होता है और जितने फरियादी हैं वो नीचे खड़े हो जाते हैं चबूतरे के नीचे। अब उस समय ये इमाम पुजारी महाराज जो भी समझे हम सुंदर साथ, उनको इजाजत होती थी वो 24 घंटे में जब चाहें उनके महल में जा सकते हैं। कोई खास बात है तो उनको जाके सूचना दे सकते हैं। तो ये इमाम फौरन उस समय औरंगजेब बादशाह के पास जाते हैं। उस समय शरीयत थी, क्योंकि 30,000 हरफ शरीयत के उतरे थे। शरीयत में क्या होता है, जब भी कोई पाठ किया जाता है ना तो मुख से बोला नहीं जाता। जैसे आज भी हम अगर तारतम का पाठ कर रहे हैं, कोई आएगा तो अगर हमने सोचा ना कि हम एक माला कर रहे हैं, तो आप नोट करना जो आज भी शरीयत में ज्यादा लगे हुए हैं ना, तो वो अपना पाठ करके ही मुख से बोले। जो कट्टर है शरीयत के, सुंदर सा, ये उनकी बात कही जा रही है। हकीकत मार्फत की तो बात छोड़ो। और जो वैसे भी चितवन में बैठा हो, किसी का फोन बजे तो क्या करेगा, मोबाइल को बंद कर देगा, बात नहीं करेगा। क्यों? बात किससे हो रही है? राज्य से हो रही है। अब इसी तरह से औरंगजेब की बड़ी बात ध्यान से सुनना। अभी वो माला फेर रहा है, अल्लाह ताला का नाम ले रहा है, तो अभी वो इशारे से बात करेगा। जब तक उसकी माला पूरी नहीं होगी मुख से बोलेगा नहीं। एक एक चौपाई सुनिए। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान। औरंगजेब बादशाह जब ये बात सुनी तो फौरन अपने माहौल से निकल के बाहर आ गया कि इमाम मेहंदी के आदमी आए हैं। बड़ा खुश हो गया क्योंकि वो तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। हुआ ठाडा चबूतरे पर हाथ आशा सुने एक सुने कान। और इनकी खास पहचान होती है, शान के लिए एक छड़ी साथ रखते हैं बादशाह लोग। तो वो उसको आशा को छड़ी कहते हैं। तो उसको ले गया और उसी के सहारे नीचे मोमन खड़े हैं और चबूतरे के ऊपर औरंगजेब बादशाह खड़ा है। जो लिखा लो महफूज में और भई खटपट। लो महफूज में, कुरान में पहले से ही रांची महाराज ने लिखा दिया था कि जब मोमन पैगाम देने के लिए जाएंगे तो इनकी खटपट आपस में हो जाएगी। तब पूछा सुल्तान ने इशारत सो आए। सुंदर साहब जी सुना सबने? क्या इशारत सुनाए, इशारा करके कहा कि तुम कौन हो? तो एक लालदास जी बोलते हैं क्या कलमा जुबान सुनाए, मुंह से कलमा बोला जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। कछु मतलब अपना कहो कछु मांगो मुझसे। बात औरंगजेब ने इशारे में कही। कछु अपना मतलब को इशारा किया, भाई आप क्या चाहते हो? कहा एक बात हम मांगते रूबरू बातें करें तुमसे। एक ही बात मांगते हैं, मोमिनों ने कहा कि हम चाहते हैं कि रूबरू आपसे बातें करें और बीच में कोई ना आए। क्योंकि ये जो आपके 5 आदमी आ गए हैं ना फौरन, शेख इस्लाम, रजवी खां, सीदी पोलाद, आकिल खां, ये सारे पांचों के पांचों को हम 5 नलवे भेज चुके हैं और 2 महीने इनके पीछे हम परेशान होते रहे हैं। और नंदलाल घड़ियालची ने रुका छोड़ा था गुसल खाने में। हम वही मोमिन है जो रुका छोड़ने वाले। और ये सुलेमान, इसके पास पूछो हम कितनी बार गए थे, कितने पैगाम भेजे थे,
इसलिए हम चाहते हैं बादशाह सलामत कि आप और हमारे बीच में और कोई दूसरा ना आए। तुम्हें तो कह सुनाया, हमें ना ही मुर्दार का मतलब है। बादशाह तो फिर बार बार कह रहा है, तुम्हें भाई बोलो मेरे दरबार में आए हो, मैं बादशाह हूं, जो तुम्हें चाहिए दुनिया का मांग लो। अब मोमन कहते हैं हमने तो आपको कह दिया कि हमें मुर्दार का कुछ भी नहीं चाहिए। आशा लेके चूमिया 3 बेर सुल्तान। 3 बार आशा लेके चूमता है, रहम कर खुदा इन पे रहम कर। 5 नलवे पाचन पर भेजे तुम खातिर। हमारे लिए 5 नलवे इनके ऊपर भेजे थे। मोमिन बोले अपने जोश में, डर दिल भया सुल्तान। मोमिनों को क्या डर है, उनको कोई लालच थोड़ी है कि बादशाह से कुछ लेने गए। पूरे जोश से वो बादशाह से बात कर रहे हैं। अब बादशाह डर गया। अब शेख इस्लाम सुप्रीम कोर्ट का जज है और सबसे बड़ा मौलवी भी है। उसने सबको इकट्ठा किए, 5 जने इकट्ठे हो गए। कहने लगे बादशाह सलामत, आपको शरा इजाजत नहीं देती कि आप इनके साथ अकेले बात करो। हो सकता है किसी हिंदू के भेजे हुए ये आए हों और तुम्हें अकेले पाके तुम्हारा वध कर दे। अरे ये 10 तन तो हिंदुओं के हैं और ये 2 मुसलमानों के हैं। आज कपड़े बदल के और ये आ गए हैं, अपने आप को इमाम मेहंदी के आदमी कहते हैं। तो बादशाह सलामत ने इशारा किया यहाँ पर, भाई ऐसा है, इनको इशारा कर दिया है कि भी इनकी तहकीक करो, लेकिन इनका ध्यान रखना क्योंकि ये इमाम मेहंदी के आदमी हैं। अच्छे अच्छे मलीदे खिलाना और इनकी पूरी सेवा करना। उसने ये ऑर्डर नहीं दिया कि इनकी पिटाई कर। बादशाह तो इशारा करके चला गया। अब जो शेख इस्लाम था उसने उनको सबको ये दिल में आ गया कि हमारी बेइज्जती कर दी बादशाह के आगे। अब हम देखते हैं, क्योंकि अब सारी बागडोर तो मेरे हाथ में है। औरंगजेब बादशाह तो इशारा करके मेरे ऊपर सारी जिम्मेवारी डाल के चला गया। तो औरंगजेब ये शेख इस्लाम जो सुप्रीम कोर्ट का जज और सबसे बड़ा काजी है, इसने सीधी पुलाद को बुलाया और कहा जरा इनकी अच्छी तरह खबर ले, ये हैं कौन, आज भेष बदल के हमारे बादशाह को गुमराह करने आए हैं और हमारी गद्दी खींचने आए हैं। इनकी अच्छी तरह खबर लो। अब शेख इस्लाम सो जब हुआ मजबूर। जब शेख इस्लाम के साथ मजबूर हुआ तो जो खुदा और रसूल पर लाया हुए ईमान। अब वो जो था सीधी पोलाद, उनका क्या काम है, वो तो इनको पकड़ के ले गया। और सबसे पहले उसने क्या परीक्षा ली, इनके लिए 10 जनों का, क्योंकि 10 तन हिंदू हैं, शेख इस्लाम 5 जने जानते हैं, तो उसने 10 आदमियों का खाना जो है सात्विक भेजा और 2 का भेजा नॉन वेज। जो हम जानते ही हैं क्या होता है नॉन वेज, सादा खाना नहीं होता, मुसलमान जो ज्यादा खाते हैं, तो वही मीट वगैरह जो भी था भेजा। अब वो लालदास जी ने कहा अब हम सब सात्विक हो गए। शेख बदल ने भी कहा अब हम ये खाना नहीं खाएंगे, हम तो सात्विक भोजन करेंगे। 2 तन 10 तन के बराबर करके सबने भोजन किया इकट्ठे। प्राणनाथ इमाम है वहां, तो इमाम मेहंदी का जयकारा बोल रहे हैं और भोजन इकट्ठे मिलके किया। अब वो भी हैरान हो गया सीधी पोला कि ये तो वाकई लगता है कि भी एक ही तन है और इकट्ठे मिलके इन्होंने भोजन किया। फौरन ये रिपोर्ट बादशाह पर और शेख इस्लाम पर भेज दी। अब जब रात हुई तो एक एक को रिमांड पे रखा गया। रिमांड का अर्थ होता है जम के पिटाई करनी। आज हम सोचें कि अगर हमें आज कहा जाए मस्जिद में जाकर जाओ और ये पैगाम दे के आओ, और हमारी पिटाई इतनी हो कमर में से खून निकलना शुरू हो जाए या सिर पे जख्म हो जाए या गालों पर हमारे क्यों डंडे मारे जाएं, तो इतनी मार के हम बर्दाश्त कर लें? सुन लेना बहुत आसान है, कुर्बानी करना बहुत मुश्किल है। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानियां,
ये मोमिनों ने कुर्बानी करके दिखाई, जो आज तक इस ब्रह्मांड में कोई भी अपने सतगुरु के लिए नहीं कर सका। क्यों? इनको पहचान हो गई है कि इन्होंने तन को नहीं देखा, ये महराज ठाकुर का तन नहीं है, साक्षात मूल मिलावे वाले धाम धनी इस तन के अंदर निवासी। तो इसलिए इतना यकीन पक्का है, और वो सोच रहे हैं 12 के 12 मोमिन, किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारे इमाम मेहदी प्राणनाथ जी के ऊपर बात आएगी, या अल्लाह या इमाम मेहदी। इस तरह से उन्होंने इतनी मार खाई है। ये है मोमिन। आज तुम छोटी छोटी बातों पे चर्चा ही नहीं सुनते, और सुन लेंगे जूम पर, बाद में सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग तो चल रही है। दर्द कितना आज हम ले रहे हैं दान देने के लिए। ये खेल क्यों नहीं लंबा हो सुंदर साथी? क्या हम आज इतना बिना इश्क लेके धनी पर कुर्बानी करने के लिए तैयार हो रहे हैं? उस प्रीतम के बिरहा में कितना रह रहे हैं, और कितना आज हम परीक्षा देने को तैयार हैं। हर तरह का सिखापन इस बीतक में है, और ये सिखापन जीवों के लिए नहीं है, सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए है। एक एक सिखापन, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, जब तक इस ब्रह्मांड में रहना है, चलना कैसे है। पूरी पाती में शिरजी साहब आज लिखेंगे कि मोमनों को जीने का ढंग सिखाएंगे। अब वो पाती लिख देता है सीधी पोलाद, एक चिट्ठी औरंगजेब के पास जाती है और एक शेख इस्लाम के पास जाती है कि भाई अगर मैं इतनी पिटाई मुसलमान की भी करता ना, तो डर के मारे झूठ बोल देता। ये यकीनन इमाम मेहंदी के आदमी हैं। सुंदर शाह जी, इतनी बुरी तरह पिटाई हुई है एक एक मोमन की। ये नहीं है कि किसी की कम किसी के ज्यादा, और एक जना हो तो मारने वाला होगा नहीं, सोचो कितने जने होंगे, और सब मोमनों को अच्छी तरह से। और अब अगले दिन जब प्रातः हुई, शेख इस्लाम ने अपनी कचहरी में बुलाया। वो जज बैन के ऊपर बैठा हुआ था तख्त के, क्योंकि वो सबसे जज भी है, सुप्रीम कोर्ट का जज, और सबसे बड़ा मौलवी। और 12 मोमिन यहाँ नीचे खड़े हैं, क्योंकि अभी फैसला तो नहीं हुआ इनका क्या गुनाह है, इसलिए नजरबंद इनको किया गया है। ये बात सोच लेना, जेल में नहीं हुई है। जेल तो तब होती है जब गुनाह हो कि ये गुनाह है, तब जेल होती है। तो अब लालदास जी और 12 मोमन जब जाते हैं, वो बातें करते हैं शेख इस्लाम से। काबर कसाला पहुंचते सुनो कलमा काने। अब वो कहने लगे, हे काजी साहब, आप तो शरीयत के सबसे बड़े काजी हैं, आपके कुरान, आपके हदीसों में कहाँ लिखा है जो अल्लाह ताला का नाम ले उसके ऊपर इतना जुल्म हो? मेरे को हदीसें खोल के बताओ, कुरान खोल के बताओ। अगर हमने अल्लाह का नाम ले लिया तो क्या गुनाह कर दिया? तुम तो जबरदस्ती गोश्त खिला के मुसलमान बनाते हो, और हमने तो बिना कुछ खाए अल्लाह का नाम ले लिया, तो उसका ये इतना बुरा हाल, अपनी पीठ दिखाई सबने, इतना जुल्म आप करते हो। अब वो भी, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए शेख इस्लाम के। और फिर उसने क्या कही? सुन के काजी रोया हमारे पैगंबर कहा नाम है। क्या कहा? हमारे पैगंबर ने ऐसा नहीं कहा। अब वो लालदास जी कहते हैं, आप अपने आप को कहते हो मोमिन है, तो बताओ परम धाम अर्श अजीम के अंदर उतरने से पहले अल्लाह ताला ने क्या कहा था, और मोमनों ने क्या कहा था, और इस समय मोमन अर्श अजीम में या कहां पर है, बताओ। अब वो काजी को इस सवालों का जवाब आए तो है। अब वो कहने लगा, आप जवाब दो।
अब बताया लालदास जी ने, उतरते अरवाहों से कहा अलस्तो बेरबकुम, तब रूहों ने कहा भले न भूले हम, और वो अब यह फानी दुनिया में ये खेल देखने आए हुए हैं, लैलतुल खेल का ये जो चल रहा है उसको देख रहे हैं। चोरी भी हम ना करी तो तुम ऐसा क्यों किया खारे। और बताओ, जो आपने इतनी मार मारी है, हमने चोरी की, किसी के साथ छेड़ाछानी की और किसी को तंग किया या कोई गलत काम किया है, तब तो उसको सजा दी जाती है। आप ये बता दो कि किस गुनाह की हमें इतनी सजा दी गई है। ना हम कहू का धन लिया ना कछु किया छिनारे। ना हमने किसी का धन लिया, ना हमने किसी का कोई मार पिटाई करी है। हम ना सोबत करें सुल्तान की ना जाए उनके घर। तुम्हें डर है ना कि हम बादशाह को मार देंगे, तो हम भाई उनके घर नहीं जाते। तुम हमारे सवालों का जवाब दो पहले कि भी हम कौन है और तुम कौन हो। हम रहेंगे तुम पे सुनो तुम्हें खबर। हमारे से सारी बातें सुनो। इन्ना इंजुलना सूरत पूछे तिनके मायने। इन्ना इन जुन्ना सूरत लैलतुल कद्र महराज, उस कद्र महराज की रात्रि में इस समय अरश अजीम के मोमिन कहाँ पर है, कोई भी उत्तर नहीं दे सके। बताए दिए तिनको राजी हुआ जान पने। अब जब लालदास जी ने मोमिनों ने बताया तो राजी हो गया। तब उनने सुल्तान सो कराई ए अरज। समय शेख इस्लाम ने औरंगजेब बादशाह को चिट्ठी लिखी कि भाई मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं इनसे शास्त्रार्थ करूंगा, आप इजाजत दो। बादशाह तो यही चाहता था। फौरन उसने इजाजत दे दी और वो उनको अपने घर दूसरे दिन ले आता है। उनने इसी बखत में कहा मंगाए मलीदे देओ इन्हें। बादशाह ने कहा इनको अच्छे अच्छे मलीदे दो, इनको कोई भी संकट नहीं आना चाहिए। ले गए अपने घरों रहने को दई ठोर। वो अपने घर ले गया, रहने के लिए जगह दी। कहा बात लगा पूछने सब कहने लगे जहूर। तब वो बातें सारी पूछने लगा और सारी बातें हुई। उन्होंने कहा वो 6 दिन का किस्सा क्या है। सुंदर साहब जी, हम ये मुसलमान तो ये गिनते हैं ना, इतवार सोम मंगल बुध वीर शुक्र, इस तरह से ये गिनते हैं। तब लालदास जी ने उनके घर बैठ के खास बात बताई, ये कौन सा किस्सा है। हूद नबी का घर, नू नबी का घर, ये ब्रिजराज की बातें हैं। और जब हूद नबी के घर ब्रिज में थे, तूफान आया और नू नबी जो पैगंबर हैं अरब में रहने वाले थे, रेगिस्तान इलाका जहां पर कभी बारिश नहीं होती, उनको अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि एक किश्ती बनाओ, 300 हाथ लंबी 40 हाथ चौड़ी। अब लोगों ने पूछा भैया तू क्या कर रहा है, कहता है मेरे को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ है कि मैंने एक नाव बनानी है, 300 हाथ लंबी 440 हाथ चौड़ी। ये नाव क्या है, परम धाम में 40 जुत हैं और 300 सखियों का एक जुत है, तो 300 सखियों का एक जुट और 40 उसमें सरदार, तो कितने हो गए, 40 को 300 से गुना करेंगे तो 12,000 सखी। तो इस तरह से उनकी तसल्ली कराई, भाई ये जो 6 दिन तुम गिनते हो ये तो यहाँ के हैं, खुदा के 6 दिन हैं। हूद नबी का घर, नू नबी का घर, और फिर तीसरा जो है ब्रिजराज खेल बरारब का घर, चौथा रू अल्लाह के 2 जामे, चौथा और 5वां दिन, और छठा दिन ये जुम्मे की नमाज का है। जो तुम ये शुक्रवार को जाते हो वो तो जाहिरी अर्थ लेते हो, ये हकीकत में ये सारी बातें समझाई हैं। यही किताब है एक हदीस की जिनमें मजकूर खास। अब शेख इस्लाम के उसके बाद हदीसें थी, सारी किताबें थी, एक हदीस ले आया निकाल के और उनको दी, उसका भी अर्थ जो है शेख बदल ने सारा कर दिया। तो वो कहने लगा ये किताब तो तुमने बनाई है। कहते हैं कुछ तो खुदा से डरो, उर्दू बाजार में जाओ पैसे दे के मंगा लो ये किताब, ये हम क्यों लाएंगे। अब वो कुछ बोला नहीं,
खिलवत अंदर बैठ के सुनी सनंदे दोए। यहाँ दो सनंदे सुनी। सनंद इमाम मेहंदी की। सुंदर सा जी, ये सनंद किताब है जिसके अंदर 30 सुपारे उतरे हैं, 30 प्रकरण है। उसमें सनंद इमाम मेहंदी की पढ़ लो और फिर सनंद दज्जाल की पढ़ लो कि दज्जाल सबसे ज्यादा खतरनाक है और इतना दज्जाल करेगा हर एक के अंदर बैठ जाएगा दज्जाल। उस दज्जाल को मारना ही बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आज हमारे अंदर शैतान बाहर नहीं है, अंदर है। तभी राज्य ने वाणी में कहा, मोमनों की है बंदगी जो मारे अंदर के दुश्मन। बाहर कोई दज्जाल नहीं है। ये मोमन तो जाहिरी मुसलमान लेते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं ना, अपने हाथ में कटार लेके बैठते हैं, इधर देखते हैं दज्जाल तो नहीं आ रहा, इधर देख रहे हैं दज्जाल तो नहीं आ रहा। सनम दज्जाल की में लालदास जी ने सारी बात हकीकत समझाई। तुम तो सनंद के जहरी अर्थ लेते हो, जो तुम्हारे कुरान में लिखा है उसका बातूनी अर्थ समझो। अंदर बैठा है दज्जाल, दजान करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिराए देवे अकल। सनम दजाल की में ये चौपाई लिखी है, पढ़िए सुंदर साथ जी, दजाल के अर्थ को समझिए। इसलिए आज हम झगड़े करते हैं, लड़ाई करते हैं। जो सुंदर सा लड़ाई करते हैं, समझ लो दज्जाल उनके अंदर है, वो लड़ाई करा रहा है। इसलिए कोई भी अगर गलत काम हो रहा है तो सावचेत हो जाओ। ये राज्य नहीं करा रहे, ये कौन करा रहा है? दज्जाल करा रहा है। इसलिए सनद में सनद दज्जाल की सब सुंदर साथ पढ़े घर जाके, क्योंकि अब एक एक प्रकरण की चर्चा करने लगे तो आप सोच सकते हो बीतक हो रही है। इसमें तो इशारों से ही बताया जा सकता है कि किस किताब में क्या लिखा हुआ है, ताकि आज हम जिनकी जागनी नहीं हो रही वो समझे दज्जाल तो हमारे अंदर है, जो हमें सुबह उठने नहीं देता, राज्य के पास जाके चितवन नहीं करने देता, आलस आ जाता, ये क्या है? ये सब दज्जाल के लक्षण है। और जो हम लड़ाई झगड़े करते हैं ये क्या है? दज्जाल के लक्षण है। ईर्ष्या द्वेष करते हैं, अरे ये मेरे से छोटा आगे क्यों निकल जाए, ये दज्जाल करा रहा है। किसी की हम तारीफ नहीं सुन सकते, ये क्या है? ये दज्जाल है। ये सारी बातें पढ़ी, ये है सनंद दज्जाल की। और सनंद मेहंदी इमाम मेहंदी की, जिसमें रांची महाराज के गुणों का बखान, धामधनी की महिमा कि हमारे धामधनी कितने गुणों से भरपूर है, तो वो यहाँ पर सनंदे सुनाते हैं। बिना एक मोहम्मद की नेक कहूं दोजक की सोए। एक सनंद दोजक की और बिना एक मोहम्मद कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि गिरोह मोहम्मद जाए तो श्यामा जी के लिए, आखिरी मोहम्मद जहाँ वाणी में पढ़ो तो प्रेरणा जी के लिए, रसूल मोहम्मद है तो पैगाम लेके जो आया है, इन तीनों को ही तो सुंदर जी हिंदी में वेदों में सच्चिदानंद कहा गया। सत्य का अर्थ क्या है? अक्षर ब्रह्म, योग माया से सत्य शुरू होता है, और चितगन हमारे धाम दूल्हा, और आनंदंग हमारी श्यामा महारानी। इसलिए इनको अल्लाह लाम मीम कह लो। तो इसलिए कुरान में और हिंदी में कोई फर्क नहीं है। सुंदर सा जी, एक बात को समझना है, आज हमें मोहम्मद के नाम से डर जो लगता है, ये बताओ ब्रिज के अंदर रोज कंस एक राक्षस भेजता था, क्या एक भी चौपाई किसी ग्रंथ में है कि मोमनों के ऊपर आंच आई हो? अगर आज मुसलमान इतने जुल्म कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं, क्या उनसे किसी मोमन की मौत हुई है? कोई अड़चन आई है? राज्य हमें दिखाने के लिए लाए हैं, लेकिन हम जो है ना लिपटे पड़े हैं, इसलिए दुखी होते हैं। भाई ये इसमें कुरान की बातें निकाल, एक कम्युनिटी को जो बिलोंग करेगा उसको बताओ हम कैसे कह सकते हैं कि वो सबका मालिक एक है? सबने तो आके कहा ना, सबका मालिक एक, दो सबका मालिक एक है। अगर हम राम कहते हैं तो क्या राम मुसलमानों का है? मुसलमान मानेंगे? क्या सिख मानेंगे? गुरु नानक जी को ले लो, चलो हमें एक मानते हैं, तो उनको कोई मानेगा मुसलमान?
या मुसलमान के कुरान को हिंदू मानेंगे? विचार करिए, वो तो साहिब सबका एक है, इसको कौन जाहिर करेगा? परम धाम की आत्माएं, यही तो भेदों को हम जाहिर करने आए हैं, यही तो प्रेम हम सिखाने आए हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। चाहे कुरान कितना सारा भी राज मुसलमानों का हो जाए, प्राणनाथ जी ने उसी समय कह दिया था, आज के बाद मुसलमानों का राज नहीं होगा। देखते रहिए आखिर तक हो, वाणी एक लवे झूठ ना हो। जो बोले हजरत, रांची पे यकीन न छूटे सुहागने, पड़े अनेक विघन, प्यारी पियो के कारणे, जीव को ना करे जतन। हमारा यकीन पक्का होना चाहिए, वो मोमिन है। मोमन कई बात को जो छोड़े 14 तबक। क्या हमने 14 तबक छोड़ा? अगर हम डरते फिरते रहे, कैसे हम कह सकते हैं कि हम मोमिन हैं? सब राजी होए के कहे फिर गाओ सोए। अब ये सनद दज्जाल की और सनद बिना एक मोहम्मद की, जहां पर सिफत करी गई मोहम्मद की। मोहम्मद कौन? राजी खुद मोहम्मद। अगर हम उनको छोड़ देंगे तो कभी भी हम अपनी मोमनों में गिनती कर नहीं सकते। ये चौपाई बहुत बार बताई है। जो लो ना चीनो मोहम्मद को, तो लो सुद ना जमाने, ना सुद बक्का फना की, ना सुद नफा नुकसान है। हम मोमनों की गिनती में आएंगे ही नहीं अगर हम कहते हैं कि मोहम्मद को हम नहीं मानते हैं। अब लगा बातें पूछने, क्यों कहिए क्या मत। अब क्यामत की बात पूछने लगे तो बता दिया मोहम्मद लाल दास जी ने, 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। 10वीं में ईसा रूहुल्लाह आना लिखा है और 11वीं में इमाम मेहंदी का जाहिर होना लिखा है। अब वही समय है जो लिखा हुआ आपके कुरान में, हदीसों में। ये चौपाई कुरान की है। 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम, 9वीं आगू अरफा ईद कही, ले 10वीं आगू सब लीला भाई। ये सारी बातें कुरान की हैं जो धामधनी ने वाणी में हमें लिखवा दी हैं। क्यों? हमने कुरान की पूजा नहीं करनी है। पूजा करनी है तो एक कुलजम स्वरूप की करनी है। अब एक दूसरे को सामने लगे देखने। अब एक शख्स ने कह दिया, तुम्हें इतना समय हो गया, तुमने नमाज तो करी नहीं, हमने तो तुम्हें नमाज पढ़ते हुए कभी देखा नहीं है। तो वो कहने लगे, नमाज उन लोगों के लिए है, 5 वक्त का पाठ उन लोगों के लिए है जो वास्ते पेट के, परिवार के लिए, कबीले के लिए जीते हैं। आज हम सारे किसके लिए जी रहे हैं? परिवार का ही तो पालन कर रहे हैं। इसलिए 5 वक्त की सेवा हमारे यहाँ कही गई है। और वो मोमन कहते हम नमाज क्यों नहीं करते? उठना, बैठना, खाना, पीना, क्योंकि ये तन हमारे नहीं है। ये किसके तन हो गए? इमाम मेहंदी के ये तन हो गए। इसलिए हमारा उठते बैठते चलते फिरते ये सारी अल्लाह ताला के नाम की नमाज है। इसलिए हमारी नमाज कबूल भी नहीं होगी। हम 5 बार नमाज करने का हमें नहीं, हमारी तो हर पल नमाज है, क्योंकि हमारा हर पल ध्यान किसमें है? अल्लाह ताला के चरणों में है। पर कहने लगे, दियो इनका जवाब। सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। सुनाओ मोहे सनंदे, हम पावे अपनी जात। मेरे हमें सनंदे सुनाओ जिससे हमें पता लगे कि हम भी अरश अजीम के हैं। तो सनद इमाम मंदी के जाहिर होने की, भाई पहचान प्यूसो, तब क्या महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर, देखिया वतन श्रीधाम। उनकी किताबें निकाल के दिखा दी। रूह अल्लाह पैंसी जामे दो, रूह अल्लाह के 2 जामे, ये भी कुरान के अंदर सुंदर साथ जी लिखा हुआ है। बड़े क्यामत नामे में पढ़ लेना, ये चौपाई आती है, रूह अल्लाह पैंसी जामे दो है और शक वाला जाए देखे कुरान। ये शब्द पूरे लिखे हुए हैं, शक वाला जाए देखे कुरान। हर तरह की गवाही दी है यहाँ पर लाल दास जी ने, और हर तरह से शेख बदल 12 मोमनों को सब कुछ है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। शिरजी साहब इमाम मेहंदी से वो सब कुछ समझ चुके हैं।
लक्ष्मण भी में बैठ के सुनाई एक सनंद। लक्ष्मण सेकंड भी रुक के, में बैठ के सुनाई एक सनंद। 1 सेकंड रुक के चुपाई दोबारा बोलो, नेट में प्रॉब्लम है। 1 सेकंड फिर बोलो। हाँ जी। लक्ष्मण भी में बैठ के सुनाई एक सनंद। बैठ खिलवत में बैठ एक सुनाई सनंद, और वो अरश अजीम की, राजी महाराज की, अल्लाह ताला की सिफत की एक सनंद सुनाई। इमाम के मिलाप की पर देखे ना हृदय अंध। सुनाई इमाम मेहंदी के मिलन की सुनाई सनन, लेकिन थे हृदय के अंदर। अब इनको समझ कैसे आए? अंदर क्या है? कचरा भरा हुआ है। अब अंदर कचरा भरा है तो विश्वास कैसे आएगा? इसलिए दिल के जो अंधे हैं उनको ये समझ नहीं आएगी। वाणी में भी चौपाई ऐसे लोगों के लिए सुंदर साजी लिखी है। उल्लू क्या जाने उगया सूर, अंधों का दुश्मन नूर, ए वाका जो सुनना ल्यावे ईमान, वाको उल्लू चमगादड़ जान। जो ये बात नहीं समझता ना, वो कोरा जीव है, उल्लू कहा गया है। क्योंकि दिन जब उगता है तो उल्लू की आंखें अंधी हो जाती है, उसको नजर नहीं आता। तो इसलिए जो इन बातों पे यकीन नहीं लाता है उसको उल्लू चमगादड़ वाणी में कहा गया है। मिलाप हुआ मेहंदी सो तब कया महमती नाम। मिलाप हुआ मेहंदी सो तब क्या मोहम्मद इनाम, अब मैं हुई जहर देखिया वतन श्री धाम। ये बात सुन के कया अब रखो किताब। अब वो कहने लगे भाई ऐसे हैं, शेख इस्लाम कहने लगा हमें पूरा यकीन है, अब किताबें रख दो। और अब एक बात सुन लो, बादशाह को ये बात नहीं कहनी, हम वक्त आखिरत में इमाम मेहंदी के चरण पकड़ लेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांग लेंगे। अगर तुम बता दोगे राजा तो बन जाएगा फकीर और हमारी जाएगी गद्दी चली। इसलिए इन किताबों को रहने दो। अब मोमनों का बल बकरी जेता बल, और ये बाघ है। बाघ इनको क्यों लिखा गया बीतक में? क्योंकि राज इनके हाथ में, क्योंकि ये राजा के यहाँ काम करें, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, इसलिए ये बाघ के बराबर है। और मोमन तो यतीम बकरी निर्मल दिल है ना मोमनों का, इसलिए उनको ऐसा कहा। आगे पढ़ो। मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब। अब यहाँ से कांजी भाई चिट्ठी लेकर जाते हैं पूरी खबर, और जब वहां पर ये बात सुनी शिरजी साहब ने, कांजी पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए जब। तब इंद्रावती जी की आत्म ने जब सुना, एकदम जबराइल को हुक्म दिया खेल को खत्म कर दो। अब राजी तो अंदर बैठे हैं, कहते हैं इंद्रावती रुक जा, दोबारा ये खेल नहीं बनाना। रात राखी कछु खींच के, ये चौपाई यहाँ पे उतरी, रात राखी कछु खींच के सो भी मासते तुम, ना तो लेते अंदर खेती बेर है। इस खेल को खत्म करने में एक क्षण भी नहीं लगना। नूर इमाम इन भात का जो कबू निकसी किरण, पसरसी पांव पल में चारों तरफों चारों वरण। पहले मोमनों की चाने पूरी होने दो, तब तक ये खेल रुका रहेगा। मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम। अब क्या कह रहे हैं शिरजी साहब? मैंने मोमनों को भेजा पैगाम देके, उनको मार पड़ी है, समझो मेरे को मार पड़ गई है। सबों की लानतिनों पर लिखी अल्लाह कलाम। कुरान में पहले से लिखा है कि मोमन पैगाम लेके जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो सारी दुनिया की लानत इनको लगेगी। पहले सिपारे मिने पाने 62 में बयान। अगर किसी ने पढ़ना है, पहला सुपारा 62 नंबर पेज पे ये बात लिखी हुई है। शिरजी साहब सारी गवाहियां कुरान की, जैसे सुंदर सा जी हरिद्वार का प्रसंग था, सारे श्लोक सारी बातें लिखी थी, उसी तरह से यहाँ पर शिरजी साहब कुरान की आयतें और सारी बातें लिख के यहाँ से भेजते हैं। इन
तीनों लोहा बांधिया 120 बरस। ये 120 बरस का क्या मतलब है? 1638 से 1758 तक 120 बरस कहे गए हैं। 1638 से 1751 तक तो शिरजी साहिब रहे हैं, और उसके बाद 1 साल नीचे भी सर्व सुंदर सा दर्शन करते रहे, और 7 साल फिर ऊपर लीला चली है, छत्रसाल जी को साक्षात दर्शन देते रहे। इसलिए 120 बरस की सुंदर साथ जी लीला कही गई है, क्योंकि 7 साल सुंदर साथ को समझाया लाल छत्रसाल जी को। इतने दिन हक जस गाया, किया दुनिया का बेवरा कर, अब हुक्म हाथ अपने लिया, जो दिया था मोहम्मद सिर पर। कि इंद्रावती जी को जितना काम कराना था करा लिया, उसके बाद रांची ने अपने हाथ लिया कि जिस जिस मोमिन से जो काम कराना है वो काम होगा। रसूल मोहम्मद रुअल्ला और मेहंदी इमाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। की जय। अब बात समझनी है कि इस्लाम किसे कहते हैं। जो आज हम बोलते हैं ना, निजानंद संप्रदाय की जय। सुंदर साथ जी, ये पढ़ लेना, वाणी की चौपाई है, ये भी सनद में चौपाई आएगी। रसूल मोहम्मद, रू अल्लाह, ईसा इमाम, ये चारों मेहंदी इमाम। रसूल मोहम्मद, रू अल्लाह, मेहंदी इमाम, ये चारों एक ही तन है, जाको नाम इस्लाम। इस्लाम का अर्थ क्या है? निजानंद। दोबारा सुनिए, रसूल मोहम्मद, रू अल्लाह, मेहंदी इमाम, ये चारों एक ही तन है। एक का ही जयकारा बोलो, समझो सबका जयकारा। चारों एक ही तन है, मार्फत में चारों को एक कहा गया है। सनंद की अंतिम चौपाई पढ़ो, मेहंदी हद्दा कर दई, घर इमाम दिखाई रहा। मेहंदी कौन? महामती जी को मेहंदी हद्दा कर दी, सारा वर्णन कर दिया, और इमाम आगे उन्होंने सारा रास्ता घर का दिखाया। ये अंतिम चौपाई सनंद की। इसलिए सनंद ग्रंथ पढ़िए, उसके अंदर हर एक का अलग अलग मायना सुंदर साथ जी लिखा है। 12 प्रकरण कलश के और 30 प्रकरण सुपारी जिसको कहते हैं, 42 प्रकरणों का ये सनंद तैयार है, जो अनूप शहर जाते हुए उतरी, और पूरी इस समय बैठक अंदर है। 5 शक्तियां भी हैं, और रांची महाराज भी पूरे आवेश के साथ अंदर विराजमान है। और 5 शक्तियां, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुध मूल वतन, ये 5 मिल भय मामत, वेद कते पहुंची शरण। श्री मोहम्मद ही गए मोमनो, या लो ईसे का इलम, अब मोहम्मद को मिल चलिया, क्या एक दीन आदम। सुंदर साथ जी, यहां से तो कुरान की आगे बातें शुरू हुई हैं। इसलिए बीतों को हर साल समझना बहुत जरूरी है। एक एक बात के अंदर कितने भेद छिपे हुए हैं, और तभी हमें वाणी की पहचान होती है कि दोनों को लेकर के हमें हर एक बात समझनी है वाणी से। जब सरे तोरे को हम ले गए पैगाम। अब ये लालदास जी बोल रहे हैं, हमें चौपाई सुन के समझना है ये कौन बोल रहा है। अब जब सरे तोरे को हम ले गए पैगाम, कौन बोल रहा है? मोहम्मद लालदास जी कह रहे, जब हम पैगाम लेकर के गए साकुमार सखी को देने के लिए, सब ढाका जिन गिरोह ने मरातबा इमाम। और ये गिरोह ने, ये जो शेख इस्लाम रजवी खां, सीदी पुलाद, आकिल खां, शेख निजाम, इन्होंने इसको ढांप दिया इमाम मेहंदी को। खुदा लानत है जिनको सापर फरिश्ते फेरे लानत। खुदा की लानत इनको है, सब फरिश्तों की लानत इनको पड़ेगी। सब आम लानत दे वही जिन इस इस्लाम। 7वें दिन में सब आम लानत, खुदा पैगंबर सब इनको लानत देंगे जिन्होंने इस समय सारी वाणी को ढापा है। मोमिन फरज उतारिया पहुंचाओ ते पैगाम। मोमिनों ने अपना फर्ज उतारा,
वक्त आखिरत को कोई ये ना कहे हमें तो खबर ही नहीं थी। और जो जो रोग रुकावट डाल रहे हैं उनके, चाहे वाणी के ऊपर रुकावट डालें, चाहे कुरान के ऊपर रुकावट डालें, वक्त आखिरत में जो नाम बताए हैं सबकी लानतें उनको पड़ेंगी। वसीयतना में 4 आए ताकि भी ना करें पहचाने। 4 वसीयतनामे आए मदीने से। मोहम्मद साहब की समाधि का नाम रखा गया ना बैतुल्ला, ऊपर के लिख दिया, मोहम्मद साहब ने कह दिया था जब मैं आऊंगा तो मेरी जो समाधि है उसके 2 मुनारे गिर जाएंगे और 24 घंटे उसमें से आवाज आएगी। और वही हुआ, शफकत उठ गई, बरकत उठ गई, कुरान उठ गया और मोहम्मद साहब जो है कुरान को लेकर हिंद में आ गए। अब वो ये बातें वसीयतनामे सारे औरंगजेब के पास गए। अब औरंगजेब घबरा गए। जब ये मोमनों को मार पड़ी तभी जो है मस्जिद के मुनारे गिर गए सुंदर साहब। और ये मोहम्मद साहब ने अपना शरीर छोड़ने से पहले ये बातें कही थी जो कुरान में लिखी हुई हैं। अब वो कहने लगे, औरंगजेब ने आदमी भेजे, अब वो कहने लगे ये कुछ भी नहीं है, कुरान वही है, सब कुछ वही है। भाई इतना समय हो गया तो मस्जिद पुरानी हो गई, मुनारे गिर गए, वो मिस्त्री लगा के मरम्मत करा दी। अब ये बातूनी अर्थों को कौन समझे। अब पत्री लिखी है स्वामी। अब अपने हाथों से प्रेरणा जी पाती लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से समझने वाली पाती है क्योंकि उसी की नकल यहाँ पर हमें समझाई जा रही है। अब कहूँ मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत। शरीयत के साथ पैगाम देने के साथ जो हमारी बातें हुई हैं उसका वर्णन लालदास जी कर रहे हैं। भया कसाला मोमिनों पर साबित करने क्या मत। भाई संदेशा देने जाना था सा कुमार भाई को और कसाला संकटों का सामने उल्टी फतेह हुई कि भेष बदल के जाना पड़ा। कुरान जो मुसलमानों वाले कपड़े, फतेह तो हुई, हमने अपना पैगाम तो औरंगजेब को दे दिया, फतेह उल्टी हुई है। तब पाती लिखी हादी ने करने खातिर जमा मोमिन। मोमनों को यकीन हो जाए 7 चरणों में आया से पिछले कारण ए वाणी गई, आने वाले सुंदर साथ के लिए भी ये पाती है, इसलिए वो पढ़ के इसको अपने दिल में रखें। सिखापन सब विद की सुनियो दिल रोशन। क्या कह रहे हैं, सिखापन सब विद की। हमें इस ब्रह्मांड में मोमनों को कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, छोटे के साथ बात करनी कैसे है, बड़े के साथ कैसे करनी है, मैनर्स क्या होते हैं, और किसी से झगड़े नहीं करने, हर एक तरह का सिखापन। बड़े को कैसे बुलाना है, छोटे को ओए करके किसी को नहीं बुलाना, हर तरह का सिखापन। इसको समझिए और सुनिए, दिल रोशन। मुर्दा दिल इसको नहीं समझ पाएंगे। जिनकी जागृति है, जो पहचानते हैं कि हमारे धाम दूल्हा कौन है, उनके लिए ये पाती है। अपने हाथ दक्षत लिखे मिने कलाम। जो पाती लिखी अपने हाथ से दस्तखत किए हैं शिरजी साहेब प्राणनाथ जी ने। तिनकी नकल कहत हो सुनियो मोमिन इस्लाम। इस्लाम निजानंद संप्रदाय को मानने वाले मोमनो, इसको चित्त दे के सुनो। मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार। सुंदर साहब जी, हम अंगनाएं है ना, हम राज्य को लिखेंगे ना, मेरे प्राणों के प्रीतम, क्यों सुंदर साहब जी। और हम भजनों में भी बोलते हैं ना, मेरे प्राणों के ओ प्रीतम, तेरी अंगना करे पुकार, पिया ले चलो पार के पार। और आज देखो राज्य हमें लिख रहे हैं प्राणों के प्रीतम, हम सिर्फ सुन रहे हैं, आंसू नहीं आ रहे क्योंकि कलेजे में चोट नहीं, तो भी घाव ना लग गया रे कलेजे, घाव ना लग गया, कलेजे में चोट नहीं लग रही क्योंकि हमें पहचान ही नहीं है ना वो हमारे लगते क्या है। जी तो चोट उनको लग रही है
जिनको पता है कि वो हमारे क्या हैं। घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल होए। हीरे की गत जोरी जाने, जो कोई जोरी होए। हीरे को जोरी के बिना कौन पहचाने। और जो घायल ही कभी नहीं हुआ, उसको क्या पता लगेगा कि घायल का क्या हाल होता है। वो तो घायल आदमी की सुन के कहे अच्छा भाई होता होगा कोई घायल। वही हाँ, जो नहीं जागृत उनके लिए ये बात कही जाए। अब धामधनी अपनी अंगनाओं को लिख रहे हैं, मेरे प्राणों के प्रीतम हो तुम, मेरे जीव के जीवन हो। जीव के जीवन किसको कहा जाता है? जो एक जीव अपने प्रीतम के लिए उसके सहारे पे अपने दिन रात काटे, उसको कहा जाता है मेरे तुम जीव के जीवन हो। हम लिखे राज्य को, राज्य हमें लिख रहे हैं कि मेरा जीव के तुम जीवन हो, मैं तुम्हारे सहारे जी रहा हूं। तभी तो उन्होंने यहां दस्तखत कर दिए, मैं रह ना सकूं रूहों बिन। हम कहते हैं राज्य तो हमें मिलते नहीं। राज्य तो कह रहे हैं रूहें रह ना सके मुझ बिन। अफसोस एक ही बात है, जब पहचान हुए बापू, पहचान नहीं हुई तब बिछुआ ना सहे एक खिन। फिर वो एक खिन भी बिछुआ नहीं सहेंगे, तड़पेंगी मछली की तरह कि हम कब मिलसी अपने धनी। की तरफ कहाँ तड़पे थे? ब्रिज में तड़पे थे ना। आज क्यों नहीं तड़प रहे कि हम कब मिलसी अपने धनी। जिसकी टांग कटी होती रात को नींद नहीं आती। हम तो कराटे भर के सोते 8 घंटे, तो टांग कहाँ कटी, घायल कहाँ हुए। अब धामधनी हमें लिख रहे हैं, राज्य घायल है हमारे लिए। हमें लिख रहे हैं तुम मेरे प्राणों के पिता हो, तुम मेरे जीव के जीवन हो, मैं तुम्हारे सहारे जिंदा हूं। ऐसी पाती लिख रहे हैं, आत्म के आधार हो, मेरी आत्म की खुराक हो, मेरे आत्म के तुम आधार हो। मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे साचे सुर जी। मेरे प्रेम में भीने साच, प्रेम में मगन और होने वाले तुम ही होना चाहिए। तुम ऐसे हो मेरे साथ जी, जिनको ये पाती खुद धामधनी लिख रहे हैं। पांव भर दिखावत रूहों को, तुम बैठे हो हक के तीरे। पांव भर तुम दिखावत रूहों को, आने वाली समाज को तुम रहनी सिखा रहे हो। और तुम बैठे कहाँ हो? हक के तीर मूल मिलावे में बैठे हो। ये तो ड्रामा करने के लिए तन मिले हुए हैं, नाटक। कोई कह दे कि भी मेरा तन अखंड है। जब हम नाटक, मान लो हम सारे सुंदर साथ किसी जगह नाटक करने जाते हैं, क्या असली इस तन के नाम से हम क्या नाटक करेंगे? नाम तो हमारा दूसरा होगा ना नाटक में। और फिर अगर हमें कोई ढूंढने आएगा तो क्या नाटक वाले नाम से हमें ढूंढ लेगा? नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए राज्य ने यह नाम बदले हैं। हम उसे नामों में उलझ के और सनमंद मूल का जिसके साथ है उसको आज भूले बैठे हैं। तिन लज्जा विराट बांधिया, तिन लज्जा दिया सिर भान। लज्जा, मैं लोक लाज मर्यादा छोड़ी। और राम भगवान आए क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। वो लोक लाज नहीं छोड़ी उन्होंने। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, वो उन्होंने नहीं छोड़े। अगर आज हम छोड़ते हैं त्रिगुण फांस के फंद, तभी हम मोमिन है। नहीं तो खाली कहा भयो जो मुक्त है कहो। चुपाई भी साथ साथ सुनते जाए ना, खाली मुंह से कहने से नहीं है, रहनी। अगर हम कह रहे हैं मोमिन है, तो त्रिगुण फांस के फंदों से बिल्कुल अलग है। कोई वहम नहीं, कोई ये नहीं मंगल है या शनिवार है, ये व्रत है या जप है। व्यास जी ने ये कर्म कांड बनाए। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन हिंदुओं का व्रत नहीं है? इतने कर्म कांड इन्होंने बना दिए, पुराने ग्रंथों में पढ़।
व्यास जी दौड़े दौड़े अपने गुरु नारद जी के पास गए। पुराने कीर्तनों की बात कर रहा हूं। कर्म कांड इतने बनाए, बात आ गई है उसी के ऊपर बताया जा रहा है। नारद जी ने इनको कोप दृष्टि से देखा। भाई पहले दुनिया कर्म कांड में है और इतने कर्म कांड डाल दिए। जो व्यास जी हैं, ब्रह्म सृष्टि नहीं है ना ईश्वरी सृष्टि है, ना अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में है। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत कृष्ण की महिमा का वर्णन किया, तब उनके दिल को शांति मिली। सुंदर सा जी, एक एक चौपाई अगर हम वाणी लगातार अगर हम समझें, तभी तो भेद खुलेंगे, तभी तो हमें समझ आएगी। सब साथ का सिर ऊंचा किया तो हुई तुम्हें पहचान। अब ये बात 12 मोमनों को कह रहे हैं, तुमने सारे 7 का सर ऊंचा किया है, जो तुमने आज ये रहनी करके दिखाई है। आपो मणि शंकर डारिया मेरे साथ सब शोभा जोग। तुमने सबने अपने आप को वार दिया, कुर्बान कर दिया, कुर्बानी कर दी है, क्योंकि तुम्हें स्वरूप की पहचान थी। तुम सबके मुकुट हो, शोभा के योग्य हो। एक दूजे से शिरोमणे आगे कदम धरे इन भोग। और आपने एक से बढ़कर एक शिरोमणि हो। मैं लालदास को कहूं या और दूसरों को कहूं, भीम भाई को कहूं, सब एक दूसरे से बढ़कर हो। और भाई अनंतराम तुम साचे सुर धीर। और भाई अनंतराम हरक राम भाई, तुम बहुत आगे सूरधीर हो। तथा सात समस्त सुर धीर। और ये पाती और किसके लिए है? जो सूरधीर सुंदर साथ हैं, जो कुर्बानी करना चाहते हैं, जो समर्पित हैं, जिनको राज्य की पहचान हो गई है। अब सारे सुंदर साथ ना समझे, तारतम तो सारे ब्रह्मांड को मिलना है। सुंदर साथ जो जिनकी आत्म जागृत हो गई है और राज्य पर कुर्बान है, उनको कह रहे तुम समस्त सूरधीर हो। हमने खाली तारतम लिया और अभी तारतम भी याद नहीं हुआ, और तारतम लिए साल होने को आया, उनके लिए ये पाती नहीं। बुरा मत मानना। किन के लिए है? जिनको पहचान हो गई है, जो कुर्बानी देने को तैयार हैं, उनके लिए ये पाती लिखी गई है। और जो कोई आशा करे एक 300। और आशा करो, अपनी रहनी को सुधारो। फिर वो कहते हैं फिर ये पाती सबके लिए है, और आशा करे जो कोई। वे सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग तो मैं। आशीर्वाद दे रहे राज्य के चरणों तले आरोग रहियो। सुख समाधान आनंद मंगल की ए पाती लिखी हाँ मैं। अब ये सुख यहाँ सब सुख समाधान है, उसकी पाती हम लिख रहे हैं। दृष्टि तुम पर श्री राज की हो जो सदा संकुल। हमेशा खुश रहना। रांची महाराज की सीधी नजर तुम्हारे पर है, उन्होंने तुम्हें अपनी नजर में बैठा रखा है। वो हमारे सब के सिर पर खड़े हैं, जो पहचान लेते हैं इस वचनों को सुनकर के। लिखी भेजो मजले सो साथ सबका मूल। और ये सब का मूल जो है, जहां से शुरू है, वो हमें सारी बात पता लग गई है। श्री इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट। हम तो शुरू पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, कोटान कोट करूं प्रणाम। राज्य को कहते हैं। आज राज्य खुद क्या कह रहे हैं? जो मेरे को पहचान कर रहा है, एक बार साध करे मुझको, मैं 10 बेर कहूं जी जी। लेकिन वो एक बार ये नहीं, लो हमने तो कह दिया धनीदा, ऐसे नहीं। एक बार साध करने का क्या मतलब है? पूरा समर्पित होना। उन सुंदर साध को राज्य कह रहे हैं, मैं कोटान कोट प्रणाम करता हूं, और मेरी प्रणाम अभिधार लेना। हकीकत समझियो आपन माया सो हुए बेजार। हकीकत समझो कि हम माया को पीठ दे दी है। किताबी काम क्यों ना होत है सब मिल क्यों ना होते तैयार। जिनकी आत्म जागृत हो जाती है, बिरहा लेते रहते हैं,
तो वो क्या कहते हैं कि धनी सारे जने क्यों नहीं तैयार होते और महाप्रलय क्यों नहीं आ जाती है? तुम सूरधीरपना किया सो तुम जिन जानो किया हाँ मैं। तुमने जो सूरधीरपना किया है ना, ये मत सोचना कि हमने करना है। सबसे खतरनाक मैं है। मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के ही है पर्दा। कभी मत कहना कि भी हमने किया है। ए हक शोभा दई तुमको ए होए ना बिना हुक्म। राज्य की मेहर के बिना ये काम नहीं होने वाला था। ये सिर्फ उनके हुक्म से हुआ है। तुम्हें तो खाली काल बुद्ध को शोभा दी है। इसलिए इस घमंड में मैं के बीच में नहीं आना कि हमने ये काम कर लिया है। ऐसे दिन इन जहान में बहुत डरते लेते नाम। इस ब्रह्मांड में अभी तक हम नाम लेते हुए डर रहे थे कि औरंगजेब को संदेशा कैसे भेजे, कपड़े बदले या ना बदले। कितनी मेहनत की, नंदलाल से घड़ियालची से रुक्का चिपकवाया, शेख सुलेमान को मिले और कितने इनके पिए और इनके आदमियों के धक्के खाए, परेशान हुए दिन भर रात। तो इसलिए डर रहे थे कि कैसे इनके पास पैगाम भेजा जाए। अब तुम इन जैसे होए के बैठे इन्हें अंदर। और अब तो तुम इनके जैसे हो गए। पोशाक बदलनी थी, कपड़े बदले हैं, कोई अपना ईमान तो नहीं छोड़ दिया हमने। खाना मेहंदी का था पिया बैठे इनके मंदिर। थाना मेहंदी के थापने का सुंदर सा जी मतलब ये होता है, जहां पर भी हम सत्संग शुरू करें तो वहां समझो प्राणनाथ का मंदिर बन गया। थाना था जो ठौर ठौर थाने दिए, चौपाई साथ साथ सुनिए, ठौर ठौर थाने दिए, मेला हुआ मध्य देश। मेला 36,000 का कहाँ है? पद्मावतीपुरी। ठौर ठौर थाने, जहां पर मोमन बैठ गए, इकट्ठे बैठ के राज्य की बात 24 घंटे चल रही है, तो वहां तुमने थाना थाप लिया, वहां प्राणनाथ जी का मंदिर हो गया। गांव गांव में शहर शहर थाने थाने जाहिर होवे इन पर। और ये बात छिपी नहीं रहेगी। शहर शहर गांव गांव तुम्हारा बोलबाला होगा और ये सारा समाज जो है गुणगान करेगा कि किस तरह से हमने संदेशे दिए हैं और किस तरह से मोमन इसी तरह से आगे कुर्बानी करेंगे। तुम युद्ध करते रहियो तुमको लोचन दिए अनंत। क्या कह रहे? तुमको लोचन दिए अनंत, क्या मतलब? कि तुम गीता के चाहो भेद खोल सकते हो, भागवत के चाहो भेद खोल सकते हो, गुरु नानक जी की वाणी के भेद खोल सकते हो, कुरान के भेद खोल सकते हो और बाइबल के भेद खोल सकते हो। हर एक तरह के तुम्हें अनंत लोचन दिए और उसकी एक मास्टर की दी। मास्टर की होती है ना, जिससे कोई भी ताला चाहो खोल लो, तो एक मास्टर की है। और अनंत लोचन दिए कि कितने भी ग्रंथ तुम्हारे आगे हैं, सबके उस कुंजी से, तारतम कुंजी से सबके भेद खुल जाएंगे। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप, और मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप हैं। और दजाल की एक आंख आखिर इनको अंत। और क्या? दज्जाल की एक जहरी आंख है। दुनिया हृदय अंधली देखे नजर बाहे, कारी कामरी बोलते हैं ना। तो दज्जाल की एक आंख बाहरी है, अंदर की उसकी आंख बंद है। दजाल की लड़ाई में जो पहली सुअर की चोट। दज्जाल की लड़ाई में पहले सुअर, जंगली सुअर होता है ना, उसके गले में एक ही नस होती है, बाकी जानवरों के दो दो नसें होती हैं। वाणी में लिखा है वो दो नसें होती हैं, तो अपनी गर्दन घुमा भी लेता है ऐसे करके, पीछे भी देख ले कौन वार कर रहा। जंगली सुअर की एक नस है, तो वो क्या है, सामने की चोट उससे बचानी है कि वो जब सामने से आ रहा है, उसकी चोट जिसने बचा ली और फिर उसकी पीठ पे मुक्का मार दो तो वो जंगली सुअर मर जाएगा। तो तुमने वो सामने की चोट इनसे मार ली है और उससे तुमने बचाव कर लिया है। काबतुल अर्ज का मजकूर लिखा अलैहो सलाम। और दांव तलवार जानवर पैदा हो जाएगा। आज कौन सारे ही दांव तलवार जानवर बने, जिनको पहचान नहीं है। क्या है? शरीर तो मानव का है, और क्या है? सिर पे पहाड़ी बैल के सींग है, और क्या है? पीठ गीदड़ की है, आंखें सुअर की हैं, गर्दन मुर्गे की है। ये क्या है?
पीठ ये और छाती शेर की है। आज हमें कोई एक शब्द कह दे सुंदर साथ जी, तो हम उससे लड़ाई करने को इसको खत्म ही कर। ये हाथी, ये शेर की छाती है और गर्दन मुर्गे की है। आज हम झुक के प्रणाम करना नहीं चाहते। पहले राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, सुबह उठते ही अपने सतगुरुओं के, गुरुओं के, माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे। और आज क्या हो गया है, प्रणाम करता है, मुंह से बोलेंगे प्रणाम जी, और वो भी धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। हाय हेलो यही चलता है, हाथ भी नहीं उठाना, ना हाथ जोड़ने का मतलब हाय, यही हो गया है। तभी वो समझा रहे हैं सारी बातों को। ये क्या है, ये गर्दन की अकड़ी हुई है। जैसे मुर्गा होता है ना, उसने दाना भी चुगना है, अकड़ के खाएगा। उसी तरह से आज ये दांत तलरत जानवर की, कहने को हम इंसान है, झुकना हम चाहते, मैं क्यों झुकूं, गलती उसकी है, मैं नहीं झुकूंगा, मर जाऊंगा मैं नहीं झुकूंगा। ये क्या, गर्दन मुर्गे की है, पहाड़ी बैल पे सींग, क्या है मतलब। अपने घर के 4 आदमी से तो हमारा झगड़ा मिटता नहीं, लड़कों की लड़ाई है, बहुओं की लड़ाई है, और पड़ोसी के काम में जाके टांग अड़ानी है। तेरा बेटा इतना निकम्मा है, औलादें ऐसी हैं, अपने घर के झगड़े नहीं मिट रहे, दूसरे में टांग अड़ानी। पहाड़ी बैल की सींग का, पहाड़ी बैल को कुछ नहीं और मिलता, झाड़ी में जाके सींग मारता है। वही हाल आज हमारा है कि हर एक के काम में दखल देना, अपने में मस्त होके अपने घर परिवार को ठीक नहीं करना कि ये सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो ये जो है पहाड़ी बैल के सींग, और कान हाथी के हैं। आज निंदा करने बैठ जाओ, 4 जने आ जाएंगे, वो तारीफ नहीं करेंगे, अरे बिल्कुल सही कहा, वो बंदा है ही निकम्मा। हम उसके और नमक मिर्च लगा के सारी रात बीत जाएगी, निंदा खत्म नहीं होगी। और किसी की अच्छाई करो, अरे उसकी चर्चा बहुत अच्छी है, आदमी बहुत अच्छा है, आदमी है, छोटी उम्र में राज्य में देखो कितना लग गया। तो ये कान नहीं सुने, अरे नहीं नहीं, तेरे को क्या पता, मेरे से पूछना उसमें कितनी कमी है। अच्छाई ये कान सुन नहीं सकेंगे, इसलिए क्या कहा, तू चल हस्ती हो के गज पाकर घंट बजाए। हाथी अपनी निंदा नहीं सुन सकता, अगर उसकी बुराई कर दो तो वो तुम्हें जब तक मार नहीं देगा छोड़ेगा नहीं। इसलिए राज्य ने कह दिया वाणी में, तू चल हस्ती होए के गज पाखर घंट बजाए, कान पे घंटे बजा ले अगर राज्य के रास्ते पे चलना है। निंदा करने वाले बहुत मिलेंगे, लो महाराज बन गया है, चर्चा करनी आती नहीं, गलतियां तो 10 हम इसकी अभी निकाल, कहते घंटे बांधे रख, तू अपना राज्य के सहारे चुप करके चलता है। अगर तेरे को विश्वास राज्य पर, दुनिया का काम यही है, निंदा चुगली का, क्योंकि इनकी उत्पत्ति यहीं से है। और वो दज्जाल मोमनों पे सबसे ज्यादा अटैक है, इसलिए ये कान हाथी के कहे गए और पीठ गिदड़ की कही गई। बैंक में कितना भी पैसा है, हम परिवार के लिए खर्च कर लेंगे। मकान बनाना है भाई, 50 साल हो गए, अब तो ये तोड़ के बनाना पड़ेगा, करोड़ों रुपया लग जाएगा। और सेवा करनी है तो सेवा हम कितनी, भाई लिख लो, आपको पता है कोरोना में क्या हाल है। अब तुम रोज कहते हो प्राणनाथ मंदिर पीतमपुरा के लिए सेवा, कभी अमेरिका वालों को कहते हो, कभी किसी को कहते हो। अरे हम सेवा कहाँ से दें, आपको पता है हमारे बैंक में बैलेंस नहीं है, और राज्य तो देख रहे हैं कितना पड़ा है बैलेंस, 50 लाख है इसके अकाउंट में, इसके अकाउंट में 30 लाख है, और कह रहा है मेरे अकाउंट में पैसे नहीं। तो हम अपना अकाउंट नंबर राज्य मांगे तो देंगे, नहीं देंगे। ये क्या है, ये पीठ गीदड़ की है, सेवा भाव खत्म है। इसलिए कह रहे हैं बीतक समझो, हर साल हमारे अंदर सेवा भाव आए। हमने अगर किसी सुंदर साथ की सेवा की तो हमने रांची महाराज की सेवा कर ली। ये सोचो, ये समझना है बीतक से। आप कहोगे चौपाई है, हाँ है, सागर ग्रंथ 4था प्रकरण राज्य का श्रृंगार होने से पहले पढ़ रहे। हक हक को देखत राज्य कहने लगे, अरे
मैं 12,000 हूं, ये मेरे तो तन है और मैं इनको खेल दिखा रहा हूं। चौपाई पढ़ लेना, हक हक को देखा। तो आज हमारे अंदर भाव होना चाहिए। अगर मैं किसी सुंदर साथ की मदद, हाँ जेन्युइन होना चाहिए, हेरा फेरी वाला ना हो सुंदर साथ। और हमने अगर सच्चे आदमी की, सच्चे सुंदर साथ की सेवा करी, तो आप ये समझ लो, या हम अपने मंदिर में सेवा करते हैं, और मंदिर जो है हमारे सद्गुरु ने बनाया, कितने नमक खा खा के बनाया। और हम सोचे कि आज घर परिवार को हमें चला रहे हैं, तो वो भी मंदिर भी तो अपना है, और सुंदर साथ भी तो अपना है। अगर हमें राज्य ने मेहर करी है, हमारे कारोबार अच्छे हैं, तो हम क्यों नहीं सेवा करते हैं। तो इस तरह से ये दाव तलर जानवर के सारे निशान सुंदर साथ जी लिखे हैं। अब समय पूरा होता है, मैंने तो घड़ी देखी नहीं, ऊपर ही हो गए 2-4 मिनट। एक बात का ध्यान रखना है, कल हमारा तो मिलन नहीं हो पाएगा महाराजा छत्रसाल जी का श्री जी साहब से, लेकिन राखी वाले दिन होता है। इसलिए अंतिम के 7-8 मिनट में हम जो है मिलन की चौपाइयां पढ़ेंगे। अपने घरों में जो नारियल तोड़ना चाहे तोड़ सकता है। यहाँ तो विधिवत हम रोज राजी को थाल और गाते हैं, यहाँ नीचे रख देते हैं। और कल मिलन है, जो अपने घर में नारियल उस समय जैसे बोला जाएगा, कहू बाबा जो राम राम, तो 2 मिनट सब सुंदर साथ को दे दिए जाएंगे। जो नारियल तोड़ना चाहे पद्मावतीपुरी का भाव लेकर के वो नारियल तोड़ सकते हैं। अब सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। बसना होए बिना बोध, बसना होए बिना होए बोध, इस वास्ते तुम इन सो, इस वास्ते तुम इन सो, छले करना जोध, छल करना योध। इस वास्ते ऐसा लिखा, इस वास्ते ऐसा लिखा, बसना होए बिना बोध, बसना। बसना होए बिना बोध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री